वही वो इन सारी कंडीशंस में होती है जिन कंडीशंस में रेटिना का ब्लड जो फ्लो है कंप्रोमाइज होता है, स्किन में आता है और सिग्नल्स जाते हैं कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो और न्यू वेसल्स बने। नॉर्मल वेसल्स क्यों रप्चर होती हैं? ठीक है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एब्नॉर्मल वेसल्स रप्चर होती है, नॉर्मल भी तो रप्चर हो सकती हैं। ब्लड तो कहीं ना कहीं से आना है, ठीक है। तो नॉर्मल रप्चर होने के लिए या तो विट्रस की जेली लाइक होता है वो कि किसी वेसल्स के साथ चिपक जाए एब्नॉर्मली, ठीक है। तो विद एज या किसी चीज़ की वजह से वो अगर डिटैच हो जाए तो ये भी हो सकता है कि वेसल का वो चंक लेकर आ जाता है। विट्रस अगर रेटिना के साथ हो जाए, एब्नॉर्मल अटैच हो जाए, रेटिना को टीयर ऑफ करके आ जाता है। रेटिना फटेगा तो उसमें से वेसल्स भी फट जाएंगी, ठीक है। जैसे कोई रेटिना इज जस्ट लाइक एक पेपर की तरह होता है, उसको कोई जैसे विट्रस है इधर से अटैच है, विट्रस जैसे खिंचा या किसी चोट की वजह से या किसी की, तो ये इधर टीयर हो जाएगा रेटिना का और ये वेसल्स कोई भी जो है उसमें तो ब्लीड करना शुरू कर देगा, ठीक है। या तो जो प्रेशर है, ठीक है, कोई चोट लगी, कोई हेमरेज हो गया तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो आई की वेसल्स का भी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। समटाइम्स नॉर्मल वेसल्स ऐसे ही इतने बड़े हुए प्रेशर से ब्लीड करना शुरू कर देती हैं। अगेन कोई एन्यूरिज्म है, तो एन्यूरिज्म को तो आप एब्नॉर्मल वेसल्स भी कह सकते हो, मगर एब्नॉर्मल वेसल्स का इधर सेंस वो बन रहा है कि न्यू वेसल्स जो खुद ही बन रही हैं। ये नॉर्मल वेसल है, उसमें कोई एन्यूरिज्म है, या तो आप देख रहे हो कोई ट्यूमर है। ट्यूमर में भी क्या होता है, ट्यूमर में भी बहुत सारी फीडिंग वेसल्स होती हैं, वो भी ब्लीड कर सकती है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम विट्रस का ना हो, कहीं आसपास से या क्लोराइड से कहीं से ब्लीड हो रही है और स्पिल ओवर होकर रेटिना में आ रहा होता है। तो हम जो कंडीशंस देखते हैं पेशेंट को कि कोई पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, और पेशेंट देखा, उसको लेवल किया कि विट्रस हेमरेज है, तो हम पहला कंसर्न तो ये होता है कि विट्रस हेमरेज है कितना, ठीक है, डेंस है, लो है, कम है, ज़्यादा है। तो उससे फ़र्क क्या होता है कि कितना है, उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा पड़ जाता है कि डिफरेंस। एक तो नॉन डिस्पर्स्ड है, नॉन डिस्पर्स्ड के कहीं किसी एक जगह पे लोकलाइज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका मीडिया क्लियर होगा, यू कैन एबल टू सी द रेटिना, यू कैन एबल टू सी द वेसल्स, यू कैन एबल टू अप्रिशिएट आइदर दिस रेटिना इज अटैच और डिटैच, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। डायरेक्टली you may find the pathology, what is the causes of the vitreous hemorrhage. और कुछ हेमरेजेस ऐसे होते हैं कि रेटिना से ब्लीड किया, विट्रस जो होता है उसके सराउंडिंग्स में एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हाइलाइट मेम्ब्रेन होती है। अगर इधर से ब्लीड किया तो वो समटाइम्स वो विट्रस में जाने से पहले, अभी विट्रस में नहीं गया तो उस मेम्ब्रेन का एक पॉकेट बन जाता है कि जब तक वो मेम्ब्रेन रप्चर हो, तो वो सब हाइलाइट हेमरेजेस इस तरीके से आ जाता है। इधर से कहीं से ब्लीड किया होगा, जब तक ये विट्रस के जो सराउंडिंग्स में कोई शीट थी इसको आने से रोक रही है, तो ये पॉट शेप हेमरेज बन जाता है, जब तक ये जाके डिस्पर्स हो रेटिना में आ जाए, ठीक है। ये तो किसी नॉर्मल वेसल से थोड़ा सा ब्लीड किया हुआ है,
जल्दी से डिटैचमेंट भी नहीं है, डिस्पर्स भी नहीं है, दिख भी रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वी कैन वेट फॉर दिस है। डिस्पर्स क्या होता है कि आपका पूरा सा आई लाल होगी, इट वुड बी द रेडिश टिंज, और आपको कुछ न आगे का पता चल रहा होगा कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, नहीं विट्रस रेटिना दिख रहा होगा। ठीक है, वही बात होगी कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द न्यू वेसल्स इन द आई, न्यू वेसल्स बनती क्यों है। ठीक है, एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको हमने एक सिनारियो था वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब तो सिनारियो बेस्ड है, कभी दे भी देते हैं कभी नहीं देते। एक पेशेंट था हमारे पास आया, उसको हमने रेटिना पे न्यू वेसल्स ऑन फर्स्ट एग्जामिनेशन देयर वाज न्यू वेसल्स ऑन द रेटिना। 65-year-old lady come to the our OPD and we found ये चीज़ें नॉर्मल है। उसके बाद कोई ऑन रेटिना देयर वाज न्यू वेसल्स ऑन रेटिना। जब उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब चेक किया तो उसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो अब आपका डायग्नोसिस क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था दो के वेरी सिंपल, मगर एटलीस्ट यू शुड नो के क्या क्या चीज़ होती है। इससे सिंपल ऑप्शन। दूसरा उसका पार्ट था कि न्यू वेसल्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होती है। ठीक है, तीसरा था कि उसको ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, इस तरह कोई था क्वेश्चन। अब ये तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको न्यू वेसल्स की पूछे तो दिस आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस की न्यू वेसल्स बनती क्यों नहीं है रेटिना पे। हील्स तो वही है, वेस्कुलाइटिस होती है, वेस्कुलर अक्लूजन होती है, इस्कीमिया होता है, सारी वही है, वेन अक्लूजन, एनपीडीआर, पीडीआर। तो रेटिनल डिटैचमेंट में हमने बात की थी कि नॉर्मल वेसल्स, वो जो रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट थी, रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या हो रहा था आपके रेटिनल में टीयर हो रहा था, तो उसकी वजह से टीयर की वजह से क्या हो रहा था कि टीयर की वजह से ये हो रहा था कि रेटिना रिक्वायरमेंट्स के टीयर। ठीक है, और जब टीयर हो रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर नॉर्मल वेसल रप्चर हो गई तो उससे क्या होगा कि रेटिना जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, दूसरा ट्रॉमा भी हो सकता है, पेनिट्रेटिंग कोई इंजरी हो सकती है, आई में कोई बुलेट चली गई, उसने जाके आई में कोई कील चली गई, कोई इंजेक्शन चली गई, कोई पेंसिल किसने किसी को मार दी, वो अगर ऑल लेयर्स क्रॉस करके चली गई तो वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी ब्लीड करना शुरू हो जाएगा। वही है कि पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, विट्रस जो होता है वो रेटिना के साथ एडहेयर होता है, लूजली एडहेयर होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये विद द एज क्या होता है कि वो पोस्टीरियर विट्रस डिटैच हो जाता है रेटिना से, और इट्स अ कॉमन फिनोमेना, इट्स नॉट अ बिग डील। समटाइम्स इट गेट्स एडहेयर टू द वेसल्स ऑफ द रेटिना वेरी फर्मली, वेरी स्ट्रांगली। तो उससे क्या होता है, जब वो डिटैच हो रहा होता है कुछ पोर्शन से तो आराम से हो जाता है, मगर कभी अगर वेसल से होता है तो उसका चंक लेकर आ जाता है तो वो ब्लीड करना शुरू कर देती है, या कहीं रेटिना से वो पूरा पील ऑफ हो रहा है विद एज, एक कोई पॉइंट लगी हुई है जहाँ से वो चिपका हुआ है, जैसे रेटिना से अगर उसका चंक लेकर आया तो रिग्मा बन जाएगा, रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी। वेसल का लेकर आया तो उससे क्या होगा कि ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। अगर रेटिना को अगर रेटिना को टीयर ऑफ कर दिया तो वेसल चली जाएगी। ठीक है, तो रेटिनल टीयर हो गया। ठीक है, ज़्यादातर टीयर इस वजह से ही होते हैं कि विट्रस जो है वो उसको टीयर ऑफ कर देता है, या तो ट्रॉमा हो गया, पेनिट्रेटिंग कोई इंजरी हो गई, रेटिना रप्चर हो गया, उससे हो सकता है।
पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो गई, ठीक है, वो क्या करता है, डिटैचमेंट क्या करती है, या तो चंक ले आती है या तो रेटिना जो है वो टियर ऑफ हो जाता है और फट जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट होगी और टर्सन सिंड्रोम हो गया, इसकी बात हो गई। अब ना तो ये नॉर्मल वेसल से ब्लीड कर रहा है, ना तो ये एबनॉर्मल वेसल से ब्लीड कर रहा है, दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो फिर क्या हो सकता है कि जैसे हमने चेक की तो कोई प्रॉब्लम हमें मिल नहीं रहा है, either it's bleeding from the normal vessels or it's bleeding from the abnormal vessels। तो प्रॉब्लम हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई ट्यूमर है, ठीक है, कोई मैक्रोएनेरिज्म है, ठीक है, कोई एज रिलेटेड कोई न्यू वेसल्स हैं, मगर वो वैक्यूलर डीजनरेशन, इसमें क्या होता है कि न्यू वेसल्स आती हैं वो कोराइडल न्यू वेसल्स होती हैं, वो रेटिना की न्यू वेसल्स नहीं होती। ये तो एबनॉर्मल इससे बहुत ही रेयर होता है, ऐसे क्योंकि रेटिना को क्रॉस नहीं कर सकता तो उसके लिए रेटिना को भी टियर ऑफ होना पड़ेगा, मगर वेसल्स ना ही हो रेटिना में हो पीछे से और वो आ सकता है। ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से एडजेसेंट टिश्यू के साथ ये रप्चर हो रहा होता है। ये इधर से पुकारो नहीं, जायलो की तरफ जाके खुद अटेंडेंस लगा के आओ। तो इफ़ यू आर लेट, ये भी आपका नौकर नहीं है, खुद जाओ जाके अटेंडेंस लगा के आओ, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हिस्ट्री तो सबसे अगर कोई विट्रस हेमरेज का पेशेंट आता है, यू नो के इन अवर मेडिकल फील्ड हिस्ट्री तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। हिस्ट्री से हमें ये पता लग जाता है कि है क्या, बच्चा है, ट्रॉमा है, सेकंड बेबी सिंड्रोम है, चोट लगी है, किसी ने मारा है बच्चे को फॉर नो रीज़न, ठीक है। मिडिल एज में क्या होता है, चोट लग जाती है, बच्चे शरारती होते हैं, चोट लग जाती है, ट्रॉमा होता है, कोई डिजीज़ होती है, कोई वेस्कुलाइटिस होती है, ओल्ड एज में या एज रिलेटेड तो नाम ही है, डायबिटीज़ है, पीवीडी होता है। पेशेंट्स को साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को फील क्या हो रहा होता है कि इसको हुआ क्या, ठीक है, एवरीथिंग इज सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, ऑल ऑफ सडन क्या होगा कि विजन चली जाएगी। और दिस इज द मेजर काज ऑफ, क्योंकि रेटिना तो पेनलेस है, कोई भी चीज़ हुई तो वेसल रप्चर हुआ और आपको लगेगा कि विजन चली गई। सडन लॉस ऑफ विजन के क्या क्या डिफरेंट डायग्नोसिस थी, आरडी था, गुड, विट्रस हेमरेज था, पेनिक्यूलाइटिस था, ठीक है, सेंट्रल आर्टरी अक्लूजन था, वेन अक्लूजन था। तो सडन लॉस ऑफ आपसे पूछेंगे कि भाई व्हाट आर द सडन लॉस ऑफ विजन, तो उसमें पेनलेस लॉस ऑफ विजन थी, फ्लोटर्स थे, ठीक है, आप देख रहे हैं और आके आपकी आंखों के सामने जैसे कोई मक्खियाँ घूम रही हैं, आपको दिख रहा है कि, तो इनिशियली ये इस तरह ही स्टार्ट होता है। अगर सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो गई फिर तो सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अगर कुछ दिख रहा है तो फिर फ्लोटर्स भी आएंगे, कॉकवर्ट्स भी आएंगे, शेडो भी आएंगे, फील्ड इफेक्ट भी आया किसी से अगर हो गया, तो साइंस में क्या मिलेगा कि अगर डिस्पर्स है तो थोड़ा सा विट्रस मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो नॉन डिस्पर्स है तो मिल जाएगा। अगर पूरा विट्रस हेमरेज है तो फंडस व्यू जो होगा वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है, सिर्फ रेड कलर का शेडो आपको नज़र आएगा कि कोई है, ठीक है। एंटीरियर चेम्बर में भी हो सकते हैं ब्लड मिले, और या तो बहुत पुराना हो गया है तो उसको जो होगा वो येलो कलर आना शुरू हो जाएगा।
वर्क में वही सारी चीज़ें होगी, इन सब चीज़ों को रूल आउट करना होगा। ठीक है, ल्यूकेमिया है, कैंसर है, कोई एडिशन टिश्यू से तो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई इस्कीमिया तो नहीं है, मायोपिया तो नहीं है, कोई इंजरी ट्रॉमा तो नहीं है। एग्जामिन कैसे करते हैं आएगा? स्किन से स्टार्ट करके आप पीछे जाके बैठो, अभी क्यों इंसल्ट करवाने पे बड़ी खुली हुई है। ठीक है, पीछे वाले को बात कर रहे हैं ना, आगे तो बैठ के दिमाग नहीं खाएगा। ठीक है, थिंग इज कि होता क्या है, ये तो एक हम पेशेंट्स को सिल्डेम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पीछे से रेटिना को किस तरह देख रहे होते हैं कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में से हम देख रहे होते हैं, फिर गोनियोस्कोपी, आईओपी, बी स्कैन, एफएफए पर डायरेक्ट करके इसका हम देख रहे होते हैं कि डायरेक्ट करके फिर दूसरी आंख को भी डायरेक्ट करके एग्जामिन कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक में विटनेस हमें कोई किलो नहीं मिल रहा तो दूसरे आंख से देखेंगे न्यू वेसल्स होंगी या डायबिटिक की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डैमेज उधर भी शुरू हो गया हो। दिस इज द बी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ऑफ आई इज कॉल्ड द बी स्कैन। ये करना इसलिए लाजमी होता है कि हम देखें क्योंकि विटनेस हेमरेज पे तो वी कैन वेट फॉर द विटनेस हेमरेज। ठीक है, मगर डिटैचमेंट है तो वो अगर हम वेट करेंगे तो उसका रियल प्रोग्नोसिस तो अच्छा नहीं होगा। उसको रीअटैच करना एज सून एज पॉसिबल होता है। ट्रीट हम किस तरह करेंगे उसको, विटनेस हेमरेज का कोई पेशेंट है तो ट्रीट जो भी अंडरलाइन काजेस है, जैसे कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी में विटनेस हेमरेज के साथ आता है तो पहले तो मैं कह रहा कि भाई तुम बेस्ट लाइन अपनी चेक करवा लो। तुम अपना जैसे शुगर लेवल तुम्हारा कितना है, HbA1c कितना है, फिर रिस्क फैक्टर उसके क्या देखे, तुम्हारा लिपिड प्रोफाइल क्या है, नेफ्रोपैथी तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करते हो, और तो कोई इशू नहीं है, प्रेगनेंसी है तो उसको उसी तरीके से मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या आता है कि विट्रस हेमरेज के पेशेंट को हम क्या करते हैं कि बेड रेस्ट करवा देते हैं कि भाई अगर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो उसको हम कहेंगे कि भाई हेड को एलिवेट करके आप सो जाए। ठीक है, सर को थोड़ा सा 2-3 तकिए दे के सो जाओ। उससे क्या होता है कि सुपीरियर इंफीरियर वो जमा होना शुरू होता है और सुपीरियर क्लियर होना शुरू हो जाता है। अगर विट्रस हेमरेज किसी को हो जाए तो उसको क्या और थिनर देंगे क्या हम, जो ब्लड को और ही थिन करें या ब्लड को तो उसको देंगे क्या? नहीं, हम नहीं देंगे क्योंकि उससे और ब्लीड होगा। ठीक है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ठीक है, अगर किसी को कोई रेटिनल ब्रेक के साथ आता है, आरडी के साथ आता है तो इसको तो हम वेट करने का सोच ही नहीं सकते। इसमें तो हम इमरजेंसी हो जाती है तो एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फिर भी विट्रस हेमरेज जो है वो क्लियर नहीं हो रहा तो ऑप्शन क्या रह जाता है हमारे पास? विट्रेक्टोमी क्या हर पेशेंट की हम करेंगे क्या? जिनमें विट्रस हेमरेज होगा नहीं, हर पेशेंट की नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास विट्रस हेमरेज के पास आते हैं। हम अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसको वेट कर सकते हैं, हम इंट्रावेनस VEGF एंटी VEGF इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन और ये क्लोज करके वेट कर सकते हैं अनलेस के उसको कोई वेस्कुलर रेस्चर है या उसको कोई जो है ब्रिटल डिटैचमेंट है उसको तो हमने फौरन से ट्रीट करनी होगी। या तो इतना इतना डेंस विट्रस हेमरेज है कि वो हमें पता लग जाता है कि इतना डेंस तो भाई ये कभी भी टेकअप नहीं हो सकेगा, ये वेसल्स इसको टेकअप नहीं करेंगी, ये तो इतना डेंस है कि इसको तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो हमें डायग्नोसिस पता ही नहीं लग रही। ठीक है, या तो येलो हो गया है, बहुत ओल्ड हो गया है, या तो किसी ट्रॉमा के साथ हो गया है और हमें हमें उसको क्लीन करके उसके वूंड को या करना होगा। समटाइम्स
जो एडिशन टिश्यूज के साथ ब्लीड हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, किसी ट्यूमर को एग्रेसिव ट्रीट करने के लिए हमने फिर भी विट्रस को निकालना होता है। तो दिस इज द वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। मगर विद क्लू आपके पास एग्जाम में भी आते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, कि आसान से क्लू भी बनते हैं। अगर सिनारियो बन भी जाए तो इस तरीके से बनते हैं। या तो पहले तो क्लियर कट पूछते थे कि भाई पेशेंट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, विट्रस हेमरेज हो गया, व्हाट इज विट्रस हेमरेज, उसकी ट्रीटमेंट, उसके ऑप्शंस डिफरेंट। अब थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड हो गया है, तो वो अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा कि एक पेशेंट है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का है विद न्यू वेसल से 3 मंथ के बाद आया, और उसको कंप्लेन की कि रेड रंग कलर का कोई शेडो नज़र आ रहा है, और वो बढ़ता गया, और रेड कलर के शावर्स आए, और उसकी रीजन चली गई। ऑन एग्जामिनेशन फंडस ग्लो में कुछ नहीं था, वो सेल्स से इस तरीके से मिल रहे थे। तो इस तरीके का एक सिनेरियो देखा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी के तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मैंने तो कभी नहीं ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं देखा है जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्वेश्चन नहीं बना हो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत कॉमन बनते हैं। अगर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आई डोंट नो द साइकी ऑफ एग्जाम्स, बट दीस क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जाम। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो आप मिस नहीं कर सकते। और सेकेंडरी इसको विट्रस हेमरेज, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट है, इसका भी हो सकता है कोई बने या ना बने, मगर इसका वैसे अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का नहीं आया तो इसका आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये हो गया विट्रस हेमरेज का। अगली दफ़ा कोई और टॉपिक करेंगे। आपके रेटिना में और कौन से टॉपिक रहते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी और डिटैचमेंट हो गई थी, और विट्रस हेमरेज हो गया, और यूआइटिस हो गया। यूआइटिस को ऐसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा?